या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम धूम दुर्गाय नमः। आज 2 फरवरी 2025 है और दिन है रविवार का और आज है बसंत पंचमी का पावन पर्व। तो आप सभी को सरस्वती पूजा की मंगल शुभकामनाएं। विद्या बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के अध्याय का प्रारंभ करते हैं। आज है गुप्त नवरात्रों का चौथा दिन। तो आज आप सब सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय। और दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूध भेजना और दूध का निराश लौटकर वर्णन किया गया है। पाठ सुनने से पहले मां भगवती दुर्गा का अपने मन में ध्यान कीजिए। ओम नमः चंडिकाय इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। पूरी भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सच्चिपति इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भांग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपभोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं की अपमानित राज्य, भ्रष्ट प्रजा तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। तब उन दोनों महान असुरों से तिरस्कार देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया है कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं अब तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। ये विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए। वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेव शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है, हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्स्नामयी चंद्र रूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागत का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, नरित अर्थात राक्षसों की लक्ष्मी, रजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी अर्थात शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार करते हैं। दुर्गा दुर्ग पारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सारा अर्थात सबकी सारभूता स्वर्णकाणी खल्याति कृष्ण और धूर्म देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत शोभम तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें बारंबार हम प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार और उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छूता रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में त्रिषा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से अर्थात क्षमा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से एवं सभी प्राणियों में कांति रूप से और इसी के अर्थात लक्ष्मी रूप एवं प्राणियों में व्रति रूप में स्थित हैं उनको नमस्कार, नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में समृद्धि रूप से अथवा सब प्राणियों में दया रूप से, इसी के साथ सब प्राणियों में तुष्ट रूप में स्थित हैं अथवा सब प्राणियों में माता के रूप में स्थित हैं और प्राणियों में भांति रूप में स्थित हैं तथा जीवों के इंद्र वर्ग की अधिष्ठात्री देवी सब प्राणियों में सदा व्याख्यात रहने वाली उन देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चेतना रूप से संपूर्ण जगत को विख्यात करके स्थित है उनको नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले।
उगंध्य दैत्यों से सताए हुए सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुष द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वह जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। तब ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जब देवी की स्तुति देवता द्वारा हो रही उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बाहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछ लिया, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? उनके शरीर के कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कार और युद्ध में निशुंभ से परिजात हो यहाँ कृत हुए ये समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का दुर्प्रभाव हुआ, इसलिए वह समस्त लोकों में कोशिकाएं कहने जाने लगी। कौशिकी के प्रकट होने के बाद देवी पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया। वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत चंड मुंड वहां आए और उन्हें परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसे उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। तब वह अपनी श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, आप सभी हिमालय पर ही मौजूद हों, आप सब देख सकते हैं। हे प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथों में घोड़े और आदि जितने भी रत्न हैं वह सब इसी समय इसके घर में शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रत्न भूत जात का वृक्ष और ये सब सच्चा शस्वास्ती अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था वह वहां लाया गया है। ये महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए और समुद्र ने भी उनको किंजल किनी नामक माला भेंट की है जो केसर से सुशोभित है और जिनके कमल कभी कुमला नहीं सकते। सुवर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में ही शोभा पाता है तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। हे दैत्य, स्वर मृत्यु की उक्रांता नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है और अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए। फिर जो ये स्त्री में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में लेते? ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का ये वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके समान ये बात कहना, ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आए। और वह दूत पर्वत के अंतर्गत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी से कोमल वचन में बोला। दूत बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोक के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। देवी देवताओं को पराजित कर चुके हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए संदेशा दिया है, उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन ही चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों में मैं ही पृथक भोगता हूँ। तीनों लोक में जितना भी श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे ही अधिकार में है। हे देवराजेंद्र, देवराजेंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने वाले जो अश्वर उच्च रत्न शवा प्रकट हुआ था उसे भी मैंने देवताओं से छीन लिया। हे सुंदरी, उनके सिवा और जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्व और नागों के पास थे वे सब मेरे पास हैं। मेरी या मेरे भाई महाप्रकर्मी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्णन करने में तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से ये विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, हे दूत, ये क्या कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गी देवी जो इस जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, हे दूत, तुमने बिल्कुल सत्य कहा, इसमें तनकी भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान प्रकर्मी है, किंतु इस विषय में मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है, उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इससे शुंभ तथा महादैत्य निशुंभ संयम भी यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरे पाणी ग्रहण कर
इसमें विलंब की का क्या आवश्यकता है? दूत दूत बोला, देवी तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ, ऐसा कह के ही तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वह केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। तब देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है, निशुंभ बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अंत अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कहा है वह सब दैत्य राज से आदर पूर्वक कहना, फिर वह जो उचित जान पड़े उसी प्रकार से श्री मार्कंडे पुराण में सारवत ममत की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में देवदूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आप सब सुनेंगे दुर्गा सप्तशती अध्याय का 6वां अध्याय। धूम्रलोचन वध का वर्णन किया गया। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अश्मश हुआ और वह दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन तुम शीघ्र अपने साथ सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़ के घसीटते हुए लेकर आना, बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो, वह देवता यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे मार डालो। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 600 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पे रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, तू शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो बलपूर्वक झोंटा पकड़ के घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुमने दैत्य के राजा ने भेजा है, तुम संयम भी बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है, ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ जाके क्या कर सकती हूँ? ऋषि कहते हैं, देवी को ये कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने शब्द के उच्चारण मात्र से उनको भस्म कर दिया। ये तो क्रोध से भरी ही दैत्य की विशाल सेना अंबिका के एक दूसरे पर तीखे साये शक्ति तथा फारसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जन तथा गर्दन के बाल हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्य को पंजे से मार डाला, कितने को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्य को पटक कर ओठ की दाढ़ को घायल कर मार डाला। उस सिंह ने अपने नाखूनों से कितनों के पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मारकर कितनों के ही सिर धड़ से अलग कर दे, कितने ही भुजाओं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाता हुआ उसने दूसरे दैत्य के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरी हुई देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ, उसका होंठ कांपने लगा तथा वह चंडमुंड नामक 2 महादैत्य की आज्ञा दे दी। हे चंडमुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ, उस देवी का झोंटा पकड़कर अथवा बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त असुर सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टता की हत्या होने पर तथा सिंह के भी मारे जाने पर अंबिका को बांधकर लेकर शीघ्र ही लौट कर आना। ओम नमो चंडिकाय। इस प्रकार की श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्ण ममत की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6ठा अध्याय परिपूर्ण हुआ। अब आप सब सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय, जिसमें चंड और मुंड के वध का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वह चंड आदि देवता चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र के सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्पश्चात से पकड़ने का उद्योग करने लगे और किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली, तो कुछ लोगों ने देवी के पास खड़े होकर तब अंबिका ने उस शस्त्रों के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख लाल पड़ गया, ललाट में भौई टेढ़ी हो गई और तुरंत वहां से विकराल मुखी काल प्रकट हुआ, जो तलवार के पास से लिए हुए विचित्र खंडवांड धारण किए हुए चित्त के चमर की साड़ी पहनकर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मान सूख गया, न केवल हड्डियों का ढांचा था
जिसमें वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीव लपन के कारण वह डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर से धसी हुई और लाल थीं। अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थी, बड़े बड़े दैत्यों का वध कर रही थी। वह कालिका देवी बड़े वेग से दैत्य की सेना पर टूट पड़ी और उस सबको भक्षम करने लगी। पाशवश राक्षस, अंकुशधारी महाम तथा योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रति सैनिक को मुंह में डालकर वह बड़े भयानक रूप में चबा डालती। किसी के बाल पकड़ लेती तो किसी का गला दबा देती, पैरों से कुचल डालती, किसी की छाती धक्के से गिराकर मार डालती तो असुरों के छोटे छोटे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती, रोष में भरकर उनके दांतों से पीछे डालती और उन सबको कुचल डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्य की वह सारी सेना रद्द कर डाली। कितनों को मार भगाया, कोई तलवार की घाट उतारे गए तो कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के उग्र भुग से कुचले गए। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, माता रानी आपने एकदम सही किया। कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। ये देख चंड मुंड अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा 1000 बाण चलाई। चक्रों से उस भयानक नेत्र वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वह अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतरे मंडल बादलों के ऊपर में प्रवेश कर रहे हैं। तब भयंकर गर्जना वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्ठाश उस समय विकराल वदन के भीतर कठिन से देखा जा सकने वाला दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हंग का उच्चारण कर चवर पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला और मारा। मुंड भी देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसकी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महाप्रकर्मी चंड और मुंड को मार गिराया। ये देखकर मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भागी। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्ठास करते हुए, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन 2 महा पशुओं को तुम्हें भेंट किया है। तुम युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का संयम ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्य को देखकर कल्याणमयी चंडी के काली के मधुर वाणी से ऐसा कह के चंड मुंड को लेकर पास आई तो इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से उन्हें विख्यात हुआ। ओम नमो चंडिकाय। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सारवत ममत की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंडमुंड वध नामक 7वां अध्याय परिपूर्ण हुआ। और अब आप सब सुनने वाले हैं दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय। 8वें अध्याय में रक्त बीज वध का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्य के मारे जाने तथा बहुत सी सेना के संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ ने मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कुछ करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उस युद्ध नामक 86 देवता सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले देवताओं के 84 सेना नायक अपने वाहनों से घिरे हुए यात्रा में 50 कट वीर्य कुल के और 100 घमर कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कच्छ करें। कालक, दौर, हृदय, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार होकर मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्र बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देखकर चंडिका ने अपने धनुष की ताक पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग्य गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंहों ने बड़े जोर जोर से डराना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटों के शब्द से इस ध्वनि को बहुत ही बढ़ा दिया। धनुष के टंक, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को भी बढ़ा लिया। तब इस प्रकार वह विजनी हुई। आपसे एक अनुरोध है प्रिय भक्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, क्योंकि हमें भी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। यदि आप कमेंट करते हैं तो हमारा उत्साह और बढ़ जाता है। तो सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। हे राजन, इसी बीच में असुरों को विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका के पास गईं। जिस देवता का जैसा स्वरूप
वैसा वेश, जैसा वाहन ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त मान पर बैठी हुई अक्षसूत्र पर कुमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्तियां उपस्थित हुई, जिससे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ और आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए और महानाग का कंकड़ पहने मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर वहां आ पहुंचे। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बा उन्हीं का रूप धारण के श्रेष्ठ मयूर पर आरोहण करती ही हाथों में शक्ति लिए दैत्य से युद्ध करने के लिए आई, और इसी प्रकार भगवान विष्णु की शती गरुण पर विराजमान होकर शंख व चक्र गदा सारंग धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ 12 का रूप धारण करने वाले श्री हरि जो की शक्ति हैं, वह भी 12 शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंहा के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरते पड़ते। इसी कारण इंद्र की शक्तियां वज्र हाथी के लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्रों से इंद्र का जैसा रूप था वैसा ही उसका तदंतर उन देवताओं की शक्ति हुई। महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी ने शरीर से अत्यंत भयानक और परम चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीधड़ों को भांति आवाज करने वाली तथा उन अपराजिताओं। देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वी दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए। इसके साथ ही इसके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी ये संदेश दीजिए, दैत्य यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्रों की त्रिलोकियों का राज मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाय अर्थात योगिनी कच्चे मांस से तृप्त हो चुकी है। उस देवी ने अपने शिव के दूत के कार्य में नियुक्त किया, इसलिए वह शिवदूत के नाम से संसार में विख्यात हुई। महादेवी जी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध से भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी और जहां बड़े तदंतर वह असुर देवता असमर में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और रिष्ट आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष के टंक की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्य के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी। तब खटवांग और उसके कचूमर निकालती रही। रणभूमि में विचार करने लगी ब्राह्मणनी, जिस जिस और दौड़ती उसी उसी पर कमंडल का जल छिड़कता शत्रुओं के औज और प्रकर्म को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल तथा वैष्णवी के चक्र से अत्यंत क्रोध से भरकर हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से शक्तियों से देवताओं का संहार प्रारंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों देवताएं दानव आपस में लड़ने में दानव रक्त की धार बहाते हुए पृथ्वी पर सो गई। 12वीं शक्ति में कितने को अपनी थूथन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ के आग्रह से कितने की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर वहीं पड़े रहे। दूसरे महादैत्य भी अपनी आंखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाथ में दिशा और आकाश में गूंजी हुई युद्ध क्षेत्र में विचार करने लगी। असुर शिवदूत की प्रचंड अट्ठास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरने से उन सभी शिवदपूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस समय क्रोध में भरे हुए मातगणों ने नाना प्रकार के उद्योगों में बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते तथा दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातगणों से पीड़ित दैत्य को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महाद्य क्रोध से भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर में जितनी भी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती, उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाशूर रक्त बीज हाथों में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा एवं इंद्रियों ने अपने व्रज से रक्त बीज को मारा। व्रज से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त चूने लगा। उसी समय उसी के समान रूप में तथा प्रकृति वाले योद्धा उत्पन्न हुए। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए, इसीलिए उसका नाम रक्त बीज पड़ा। बलवान तथा प्रकृति रक्त बीज रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए वहां मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने के लिए पुनः व्रज के प्रहार से जब मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा, उससे 1000 पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज का चक्र का प्रहार किया एवं इंद्रों ने
इस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर में जो रक्त बहा वह उसी के बराबर आकर अपना शस्त्र महादैत्य प्रकट हुए। उसके द्वारा संपूर्ण जगत विख्यात हो गया। कौमारी ने शक्ति से वाराही के खड़ग और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गधे से सभी मात्र शक्तियों का पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जिसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुर द्वारा संपूर्ण जगत विख्यात हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं ने उदास देखकर चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्ण कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदु और उसमें उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने तव उतवा लो, मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले दैत्यों का भक्षण करती हुई तुम इस रण में विचार रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त भीषण हो जाएगा, वह संयम भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से ये कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में रक्त ले लिया। तब वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी की तानिक भी वंदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज ने घायल शरीर में बहुत सारा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए वह वहीं पर चटकर मर गए। रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया हो, वज्रवाण, खड़ग तथा रिष्ट आदि से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शास्त्र के समुद्र में आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, इस देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मध्य से उद्धितता होकर नृत्य करने लगी। ओम नमो चंडिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सावरण मम्म की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज नामक वध के 8वें अध्याय परिपूर्ण हुआ। दुर्गा सप्तशती का आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे की कथा आप कल के अध्याय में सुनेंगे। आप सब सुनेंगे माँ दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत, खड़ग खपर धारी, हो मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विडारे, महिषासुर धाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योग्य निगावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार्य अति शोभित, खड़ग खपड़ धारी,
मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल बिराजत अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी। मैया निश दिन ध्यावत तुमको। निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। मैया हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी। तो यदि आपको ये आरती अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।